जय हिंद सभी भाइयों बहनों। आपका सचिन चौहान मैथ मैजिक में स्वागत है। तो जैसा कि मैं मंडे से मैथ की क्लास विधिवत तरीके से शुरू करने वाला हूं, तो आप लोगों से चाहता हूं आप सपोर्ट करें, जितना हो सके लोगों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। देखो, मैं मेहनत करता हूं, अभी मैं भाई ऐसा तो है नहीं मेरे साथ बहुत बड़ी टीम लगी हुई है भाई। क्वेश्चन का लेवल देखो, ऐसा नहीं है किसी टीचर का क्वेश्चन उठा के मैंने आपको क्वेश्चन दे दूंगा। मैं बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा, रखूंगा, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सकेगा, है ना। आपको हो सकता है मेरी क्लास देखने में कुछ शुरुआत में ये लगेगा कि भाई कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं या कुछ भी ऐसा लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा मतलब ये समझिए आप मॉडरेट से हार्ड तक की बात है। शुरुआत तो मैं करूँगा मतलब जीरो से, लेकिन क्वेश्चन हार्ड लेवल तक जाएगा आपका, क्योंकि उसका कारण है देखो एग्जाम का कोई पता नहीं है क्वेश्चन आपका आसान आने वाला है या हार्ड आने वाला है, हमें तैयार हर तरीके से होना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे क्या है यूट्यूब पे नॉर्मल क्लास देखते रहते हैं। तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ भैया आप बहुत हार्ड पढ़ा देते हो, इतने आता भी नहीं है। मुझे कई लोगों ने एडवाइस किया, जैसे कि अभी मैंने यूट्यूब पे क्लास कराई है, तो भाई कोई बोलेगा इस तरीके से आप करवा दो भैया, इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे, भाई एडवाइस करते हैं मेरे को। तो हालाँकि चलो कोई बात नहीं, आप एडवाइस करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ों को, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो चीज़ मुझे लगेगा, उस तरीके से मैं अपने तरीके से उसको आपके सामने रखूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे लगेगा ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, तो मैं उसी को रखूँगा। मैं हालाँकि आप बताते हो, मुझे लगेगा अगर आपका तरीका बेस्ट है, तो मैं देखता हूँ, ठीक है? और मैं तो बस यही कहूँगा, आप रेगुलर तरीके से आएँ चैनल पर और आप पढ़ें मेहनत से, और जो भी आपको लगता है मेरे तरफ से सपोर्ट चाहिए, मैं फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको भी अपना सपोर्ट देना होगा चैनल पे, ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए कि भाई जितना हो सके चैनल को शेयर करें, लोगों को जोड़ें, है ना? तो चीज़ें को देखो आप भी समझते हैं कि ये सारा माध्यम ऐसे नहीं चलता है आगे चल के। भाई हर चीज़ होता है, क्वेश्चन टाइप कराना होता है, क्वेश्चन लगाना होगा, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी मैं खुद से लिखता हूँ, फिर उससे सॉल्यूशन कराता हूँ, फिर सारा कुछ करके आपके सामने रखूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए लोगों को जोड़ें, थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी देखते हैं, आप मंडे को मिलते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है? आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप सब आएँगे, सपोर्ट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जय हिंद भाइयों-बहनों, तैयारी में लगे रहें ऐसी अगले एग्ज़ाम की। उम्मीद है आपका ये 2 वर्ष नौकरी लेके आएगा आपको, कोई ना कोई विभाग में, जो भी है आपको, किसी न किसी विभाग में आपको मिल जाएगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट बनेगा आपका, ठीक है? ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। सपोर्ट हम लोगों जैसे टीचर का, भई बहुत टीचर हैं आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, विश्वास करिए। ये देखने से नहीं होगा, मोटिवेशन रील देख लेते हैं आप कि हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया, इतने लोगों का हो गया ये, ऐसे नहीं काम चलता है। भई आपको अपना रिज़ल्ट बनाने के लिए अपनी कमियाँ ढूँढनी पड़ेंगी। आपको टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा मेरा कौन-सा चैप्टर कमज़ोर है, कौन-सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, ठीक है? उस क्वेश्चन पे बार-बार रिवीजन करें, उसको बार-बार देखें, उसकी कमियाँ दूर करें, तभी जाके आप वहाँ उस क्वेश्चन को पेपर में बना पाओगे। जिस क्वेश्चन में आप यहाँ घर पे या कोचिंग में या प्रैक्टिस में फँसोगे ना, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर आ गया ना, वही गलती कराएगा जो आप क्लास में करते हो। अभी ये हुआ बच्चों के साथ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जल्दबाज़ी में बच्चे क्या करते हैं, ओएमआर भरने में दिक्कत करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, तो उन्होंने 5 का गोला भरने समय 4 का गोला भर दिया। ये चीज़ काफ़ी बच्चों की शिकायत मिली है कि भैया ऐसा हो गया कि मैं गोला गलत हो गए। देखो होता है, हालाँकि मैंने पहले भी कहा, आप लोग इन चीज़ों को लापरवाही करते हैं, यहाँ पे अपनी मनमानी से टेस्ट सीरीज़ करते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज़ करवाई, बच्चों को सिखाया भी, तब भी गलती कर दी जाके। तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, इसमें गलती देखो आपकी लापरवाही है। आप लापरवाही करोगे, और ऐसा नहीं, ये मेरा रिव्यू कम से कम मतलब ये कंप्लेन जो है 10-12 बच्चों की है, और बहुत अच्छे जो पिछली बार पुलिस फाइनल मेरिट में रह गई, है ना? तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। देखो कंप्लेन आप दूसरे से नहीं कर सकते इस चीज़ में, ये आप गलती कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, जहाँ भाई कोई कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, आप बता सकते हो कि सर ये नहीं आ रहा, भैया ये नहीं आ रहा। वो कॉन्सेप्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं, आपकी कमियों को खत्म करने। लेकिन ओएमआर आप ही को भरनी है, उसके तरीके आप ही को बनाने हैं, ठीक है? क्वेश्चन रीडिंग पावर जो है आपकी ही है, वो सारा प्रैक्टिस से आएगा। आप सोचो कि 40-50 मैथ के चैप्टर में, एक चैप्टर में क्वेश्चन लगाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगाने पड़ेंगे, 200-300 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, पर डे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आपकी नींव मजबूत नहीं होगी। आपको लगता है अगर 50 क्वेश्चन लगे, भई ये 30 लाख जैसे फॉर्म पड़े थे, तो 30 लाख में ये मान लो 5 लाख जो बच्चे हैं ना, 5 लाख बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी मार्किंग 60% प्लस होगी। 5 लाख बच्चों की 60% प्लस होगी, ठीक है? और 4 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपके लगभग 70% के और 65 के बीच में होंगे, 65-70 के बीच में होंगे। तो आप सोचो, आप
किसी को हल्के में लेके नहीं चल सकते आप। तो हमें सिलेक्शन चाहिए 30,000 बच्चों का। तो ऐसे ही धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता है। तो इन चीज़ों को आप समझें, तो छोटी-छोटी गलतियों पे अगर आप काम करेंगे, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये नहीं कि ये हुआ पहली लिस्ट में नाम आ गया, फिर आप फाइनल में निकल गए। ऐसा जब होता है ना, बहुत दर्द होता है कि हमने जो कमियाँ की थी ना करते तो हम इसी बार हो जाते, अगली बार फिर यही चीज़ें लगी रहती हैं। फिर से आप इस शुरुआत से कहानी शुरू करेंगे, फिर आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, सारी मेहनत, सब दुनिया के ताने सुनना, घरवालों के, भई दुनिया में घरवालों से कहेगी, घरवाले आपसे कहेंगे, है ना? तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप एक बार अच्छे से लग जाएँ, क्योंकि अगली पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम मेरे ख़्याल से लगभग 1 साल का समय आपको देगा। 1 साल अगर आप ईमानदारी से लगे रहें, तो किसी न किसी भर्ती में आपका हो जाएगा। और देखो चुनाव का माहौल है, भर्ती भी ज़रूर आनी है, तो आप क्या है प्रयास करें, बिल्कुल लगे रहें। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों की मजबूरियाँ आ जाती है, वो भई घर की स्थिति खराब होती है तो जॉब के लिए भागने लगते हैं। ठीक है, एडजस्ट करिए 1 साल कुछ चीज़ों को और मेहनत करिए, उम्मीद करें कि हो जाए। बाकी तो किस्मत है, उसको देखते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं सोमवार से चैप्टर वाइज़। मैथ में आपका मैं शुरू कर रहा हूँ, पहला जो टॉपिक नंबर सिस्टम रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करेंगे आप सब आएँगे और सपोर्ट करेंगे। जय हिंद भाइयों, राधे-राधे, मिलते हैं फिर।